संभवतः 4 ही ऐसे सीटें होंगी जो कम पड़ेंगी 2/3 बहुमत की, अगर हम राज्यसभा का जिक्र करें। और ऐसे में इंडी गठबंधन के भीतर समन्वय पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है और इंडिया जो एनडीए समर्थित जो परिमल नाथवानी की जीत को विपक्ष खेमे में सेंध के रूप में देखा जा रहा है, जिस बात का डर था। और शायद पूर्णिमा आपसे मेरा जिक्र भी हुआ था क्रॉस वोटिंग को लेकर जब अनाउंसमेंट हुआ था। और चुनाव के पहले एनडीए नेताओं की जो आप कहते हैं इस पॉलिटिक्स में आजकल अंतरात्मा की आवाज जो है वो एनडीए की तरफ जाती नजर आती है, चाहे वो किसी भी दल के विधायक हो या सांसद हो, वो भी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आई है। और इसके बाद अब क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हुई और आप देखिए जो मध्य प्रदेश में हुआ और अब जो झारखंड में होता नजर आ रहा है। संक्षेप में अगर बात करें तो झारखंड राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रही, लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और यदि यही नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित हो जाते हैं, इसका इंतजार अभी है, तो इंडिया गठबंधन के नहीं। और आदित्य, इसके बाद और भी राज्यसभा सीटों के लिए नतीजे आने बाकी हैं और उससे पहले संभावित ये इंडिया अलायंस को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस की एकजुटता और ऐसे में फिर क्रॉस वोटिंग की संभावना और एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत, ये कहीं ना कहीं आने वाले बाकी जो राज्यसभा सीटों के नतीजे हैं उससे पहले एक सेटबैक फैक्टर हो सकता है ऑपोजिशन के लिए। बिल्कुल सेटबैक होगा और इसका जो दूरगामी परिणाम होंगे वो आपको जुलाई में आने वाले मॉनसून सत्र में दिखेंगे, जब बड़े बिल पास होंगे, जब महिला आरक्षण बिल पास होगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाता है कि उस जिस सो कॉल्ड जो विपक्ष ये आरोप लगाती है कि उसके आड़ में डीलिमिटेशन करनी है, तो ये दूरगामी आपको यही नजर आएगा कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी इंडिया गठबंधन। वो मकर द्वार पे खड़े होकर जैसे बोलते हैं कि प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है जुलाई से पहले, क्योंकि जून अंत में संगठन में बड़े फेरबदल एनडीए और बीजेपी के होंगे और एनडीए के मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो बहुत सारे वो चेहरे जिनकी अंतरात्मा आज एनडीए की तरफ जाने को बोल रही है, वो चेहरे आपको मंत्रिमंडल में नजर आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पे हर लिहाज से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, 2027 के होने वाले 7 राज्यों के चुनाव से पहले या 2029 से पहले, और खास तौर पर डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण होने से पहले ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा भी हुआ और उनकी रणनीति पर भी खड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो जानकारी आपको दे दी, झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत हुई है। दरअसल परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले। की महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले और उसी को लोगों ने विश्वास किया है और आज उसी विश्वास की जीत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, परिमल नाथवानी 28 वोट उन्हें मिले हैं और वो जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस से जिन्हें मैदान में उतारा गया वो चुनाव हार गए। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत गए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट मिले, 8 वोटों से चुनाव हार गए। हम लोग आए हुए हैं और उसी के लिए हम लोग मिठाई बांटते हैं। जी 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 जी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये कि परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं। जिस तरीके से एनडीए इस चुनाव को जीता है, यह अपने आप में कांग्रेस के लिए एक सबक है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई है और परिमल नाथवानी के समर्थन में वो वोट पड़े हैं। और कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त कि क्या वाकई में राज्यसभा जैसे चुनाव के अंदर इस तरीके से कांग्रेस की टूट एक नए विवाद को जन्म दे।